हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी रात का समय है और अभी हम बैठे हैं परी को होमवर्क बनाने के लिए। और जैसा कि ये तो ब्लॉग हम थोड़ा लेट से शुरू कर रहे हैं, हम 9 बजे ही बैठे हैं परी को होमवर्क बनवाने के लिए। और ये मेरा लुक गंजी वाला है आज, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। देख सकते हैं, एक यहाँ पंखा चल रहा है, एक ऊपर पंखा चल रहा है। उसके बावजूद इतनी गर्मी आ रही है कि गमछा रखना पड़ा है, तौलिया, जो कि मिनटे मिनटे जो है फेस को पोंछना पड़ रहा है, बॉडी को पोंछना पड़ रहा है। गाइस आज मैं अभी इसके ऊपर बैठकर बना रही हूँ क्योंकि मैं बहुत आज लेट से आई थी और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था। और ना इतना लेट है कि ना क्या कहे, रात के आई 7 बजे। हाँ गाइज, आज परी की मिस जो है शाम को 7 बजे आई है। 7 बजे आने का कारण था कि वो अपने ट्यूशन गई थी पढ़ने के लिए। मिस पढ़ती भी हैं और फिर आकर के पढ़ाती हैं। और मिस तो पढ़ा करके चली गई हैं, 8 बजे, 8:30 बजे करीब में चली गई हैं। उसके बाद परी थोड़ा सा फ्रेश होकर के और बैठी है होमवर्क बनाने के लिए। मतलब मान के चलिए 8:45 से परी होमवर्क बना रही है। और परी को होमवर्क लिखना था महात्मा गांधी पे एस से, जो कि लगभग लगभग परी आधा घंटा प्रैक्टिस की है। और आपको हम दिखाते हैं परी की, देख सकते हैं, ये है परी की कॉपी। और परी का हैंडराइटिंग देखिए, कितना खूबसूरत हैंडराइटिंग लिखी है। जो कि परी इतना गंदा लिख रही थी कि अभी परी को डाउट हो गया है कि मिस मेरे कॉपी पर जो भी हम लिखे हैं वो काट देगी। तो परी बोली कि पापा जी अभी मैं होमवर्क नहीं बनाऊंगी, मैं अपने होमवर्क को बाद में बनाऊंगी। तो मैंने ही बोला कि कोई बात नहीं है, चलो ये हिंदी का छोड़ देते हैं, हम लोग कल सुबह बनाएंगे, तो आप मैथ का बना लो। अब देखिए मैथ में इसको मिला है, देखिए इसको मैथ में मिला है होमवर्क, और राइट। गाइस देख सकते हैं, ये तो मेरा पोपट हो गया। मैथ में इसको मिला है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखने के लिए मैम इतना सुंदर सुंदर लिखी है और एक बॉक्स के अंदर में लिखी है। और जब परी को लिखने की बारी आई है तो देख सकते हैं ये परी पूरे बॉक्स के बाहर बाहर से लिखी है, जो कि हम काफी देर से उसको समझा रहे हैं। पोपट हो गया मेरे से यहाँ पर। ना मैम एकदम सही सही लिख रही है असेंडिंग ऑर्डर में और मुझे भी ऐसे ही लिखना पड़ रहा। पोपट कुछ नहीं हुआ है, ये बच्चों को चेक करने के लिए इस तरह से लिखा जाता है कि बच्चे सही से कोई चीज समझ रहे हैं या नहीं। मुझे तो पता है लिखने के, लेकिन मैम जी, को समझाना मैम को समझाना कुछ नहीं चाहिए था। और मैम ने दिया है सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर। और परी को देखिए ये सर्कल कैसे बना रही है, देख। ज्यादातर तो परी को श्वेता ही पढ़ाती है, पर मैं जब भी पढ़ाने बैठता हूँ ना, पढ़ाता कम हूँ और परेशान परी ज्यादा करती है। जब मैं बैठा रहता हूँ जब मैं बैठा रहता हूँ परी को पढ़ाने के लिए, तो परी क्या करती है, मेरी बात को सुनती ही नहीं है। और जैसे ही हम मान लीजिए चले गए किसी रूम में, चले गए या फिर कोई काम में उलझ गए या फिर कुछ कर रहे हैं, पेपर वर्क भी कुछ कर रहे हैं, तो परी वहीं से आवाज लगाना शुरू कर देगी, पापा जी आइए होमवर्क बनवाइए पापा। अभी मैं उसी तरह हुआ है, मैं बाहर में था अभी छत पे, फूल में पानी पटा रहा था और उतने परी कह रही है कि पापा जी आइए, पापा जी आइए आइए। तो हाल है देखिए, अब बैठ करके चिल मार रही है, अब बैठ करके होमवर्क नहीं बना रही है। हम ब्लॉग बना रहे हैं ना, तो और ज्यादा हंस रही है। परी जल्दी से होमवर्क फिनिश कीजिए बेटा। जल्दी से। हाँ सही है, जल्दी जल्दी बनाइए। जो शेप मन करा उससे सर्कल बना देना है। सर्कल भी बना सकते हैं, ट्रायंगुलर भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, स्क्वायर भी बना सकते हैं, जो मर्जी हो आप बनाइए। बस जो लिखा है द सर्कल द ग्रेटेस्ट वन नंबर, उसी को बस सर्कल करना है, या फिर स्क्वायर बना दीजिए या फिर रेक्टेंगल बना दीजिए, जो मर्जी हो बनाइए। हम लोग अपने स्कूल में पढ़ते थे ना गाइज, तो मेरे एक सर थे, उनका नाम था प्रियरंजन सर। वो क्या करते थे, हम लोग को गोद में बिठा करके, ठंड का समय था, हम लोग गोद में बिठा करके शॉल ओढ़ा देते थे और उठा करके हम लोग को हाथ पकड़ करके तब हैंड राइटिंग हम लोग का बनवाते थे। इतना सुंदर हैंड राइटिंग होता था हम लोग का कि क्या हम बताएं। अपने टाइम में जब हम स्कूल में बनाते थे ना, फेयर कॉपी जब यूज करते थे, बनाते थे, तो बहुत ही सुंदर लिखते थे। और हमको बचपन से ही पेन खरीदने का बहुत ज्यादा शौक रहता था, हम बहुत सारे कलर का पेन करते थे। उस टाइम में जो जो कलर का आता था, जैसे लाल, पीला, हरा, ब्लू, स्पार्कल वाला जो कलम सब होता था, उसमें पीला भी आता था, ऑरेंज भी आता था। हम उससे अपना फेयर कॉपी बनाते थे और खूब मजे से लिखते थे हम, सुंदर सुंदर मोती की तरह सजा करके। और परी का तो ये हाल है कि देखिए बैठ करके टाइम पास कर रही है, होमवर्क नहीं बना रही है। और एक चीज तो हम परी के बारे में आपको बताया ही नहीं, जब भी पढ़ने का समय होता है ना, तो परी का कभी पेट दर्द शुरू हो जाता है, कभी हाथ में दर्द हो जाता है, कभी सर दर्द शुरू हो जाता है, कभी भूख लग जाता है, कभी दूध पीने का मन होता है, कभी प्यास लग जाता है। ये हाल है। और जब पढ़ने का समय नहीं रहेगा, तो टीवी जब देखते रहेगी, भूख प्यास कुछ नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। या फिर मोबाइल चलाते रहेगी, उस वक्त भी इसको भूख प्यास कुछ भी नहीं लगेगा। गाइज आप लोग गाइड कीजिए बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए और बच्चों से किस तरह से अच्छी हैंड राइटिंग बनवाई जाए,
बच्चों से किस तरह से अपनी बात को मनवाया जाए। ये सब चीज़ के लिए आप मुझे भी गाइड कीजिए, कमेंट के थ्रू बताइए कि परी को किस तरह से हम पढ़ा सकते हैं, जिससे कि परी अच्छे हैंडराइटिंग में और कम टाइम में ज़्यादा होमवर्क बनाना सीखे। पढ़ा रहे हूँ घर में, और बच्चे का जैसे ये किताब है और इसमें से ढूँढना हो कि कौन से पेज पे कौन-सा लेसन लिखा हुआ है। तो ढूँढने का सबसे अच्छा उपाय यही है, यहाँ पे बुक के सबसे आगे में ही दिया रहता है इंट्रोडक्शन, ये लिखा हुआ है कंटेंट्स। कंटेंट्स में क्या होता है कि लिखा होता है कि कौन-कौन सी चीज़ें के बारे में इस बुक में लिखा गया है और किस-किस नंबर पेज पर है। तो परी को जैसे कि अभी लिखना है महात्मा गांधी पर एस्से लिखना है। तो हम अभी ढूँढ रहे थे, मिल नहीं रहा था। परी हमसे कह रही है ढूँढ के दिखाइए, ढूँढ के दिखाइए। तो हम क्या किए, खटाक से क्या किए हैं, कंटेंट निकाले हैं और यहाँ से ये देखे हैं महात्मा गांधी को, 28 नंबर एस्से है और ये 32 नंबर पेज पर लिखा हुआ है। हम क्या किए हैं, खटाक से निकाल के हम परी को दिखा दिए हैं और दिखा करके बता दिए हैं। तो चलिए लिखिए, महात्मा गांधी पे एस्से परी लिख के दिखाएगी हम लोग को, वो भी घड़ी देख करके 10 मिनट के अंदर में। जैसे कहते हैं घड़ी में अभी 10 बज रहा है गाइस, अब परी 10 मिनट के अंदर में लिख के हमको दिखा देगी। लिख, वी रिमेम्बर हिम, वी लव हिम। We remember him. We love him. इसी के साथ आज परी का पढ़ाई ख़त्म हो गया है और आज का ब्लॉग क्या ही कुछ बनाए, परी को पढ़ाने में ही पूरा टाइम निकल गया है, इसीलिए आज के ब्लॉग को हम लोग इतना ही तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। गाइस, तो मुझे पापा ने चैलेंज दिया है कि मुझे 1 सेकंड में पूरा टेबल को साफ करना है, कॉपी हटाना है इसका मतलब। तो अभी मैं कर रही हूँ। और गाइस उस समय आपको जैसा कि मैं टाइम दिखा रहा था ना कि अभी 10 बज रहा है, परी कितने देर में होमवर्क बना लेती है, तो आप देख सकते हैं घड़ी में अभी 10:30 हो रहा है। मतलब परी को एक एस्से लिखने में आधे घंटे लग गए हैं।